हेलो बच्चों, आज मैं एक हिंदी का कहानी सच्चाई की जीत उसका आज मैं रीडिंग करूँगी। कैसे रीडिंग करते हैं इसके वजह से वो एक ये वीडियो बनाई हूँ। तो ये एक कहानी है, हिंदी का कहानी सच्चाई की जीत। सच्चाई की जीत के ऊपर एक कहानी है और इसको लिखे हैं रमेश्वर कंबोज हिमांशु जी ने। तो इस कहानी को चलो स्टार्ट करते हैं। ज्ञानपुर, यहाँ पे जो अंडरलाइन करूँगी उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर देना, क्योंकि शब्द के कैसे लिखते हैं अगर स्पेलिंग रॉन्ग होगा तो पूरा सेंटेंस भी रॉन्ग होगा, इसीलिए मार्क भी कम आएगा। इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस करोगे शब्द और उसके अर्थ, तो आपका ये हिंदी का शब्दकोश का ज्ञान भी बढ़ेगा, यानी कि वोकैबुलरी स्ट्रांग होगा। ज्ञानपुर नामक गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। यहाँ पे जो ज्ञानपुर, इस ज्ञानपुर को लिखना है। ज्ञानपुर एक विलेज है, एक विलेज है, उसका नाम है ज्ञानपुर। उसमें एक बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान यानी कि एक इंटेलिजेंट पर्सन, व्यक्ति यानी कि पर्सन, आदमी रहता था। उसका नाम था बुद्धिराज। ये जो ज्ञानपुर गांव में जो ये इंटेलिजेंट पर्सन, जो बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, उसका नाम था बुद्धिराज। क्या कॉम्बिनेशन है देखो, ज्ञानपुर यानी कि ज्ञान, नॉलेज, बुद्धिमान, विजडम, जो इंटेलिजेंट, उसका नाम भी बुद्धिराज, बुद्धि। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है, ज्ञानपुर में एक बुद्धिमान व्यक्ति, उसका नाम था बुद्धिराज। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। गांव वाले उसका बहुत आदर करते थे। गांव वाले यानी कि विलेजर्स, जो उस विलेज में जो विलेज पीपुल जो उस गांव के, यानी कि ज्ञानपुर गांव के लोग उसको बहुत ही आदर सम्मान रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था। जो भी बुद्धिमान होते हैं उसको ज़्यादा लोगों का ये अटेंशन मिलता है, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। तो इसीलिए गांव वाले भी उसको बहुत आदर सत्कार करते थे और उसके पास आके उनसे सलाह मशवरा भी करते थे। एक बार बुद्धिराज घूमने के लिए दूर के गांव में चला गया। एक बार वो बुद्धिराज, जो इंटेलिजेंट पर्सन था, वो घूमने के लिए थोड़ा घूमने या इधर उधर जाने के लिए वो एक उसके पास के गांव में गया था। उसे एक उस गांव का एक किसान बुद्धिराज की बातों में बहुत प्रसन्न हुआ। वहाँ पे एक किसान यानी कि फार्मर, जो खेती बाड़ी करते हैं, वो आदमी वो बुद्धिराज का बुद्धि से बहुत ही प्रसन्न हो गया, यानी कि इम्प्रेस हो गया उसकी बुद्धि से, उससे बात करके। फिर किसान ने खुश होकर अपने सबसे सुंदर गाय बुद्धिराज को भेंट में दे दी। जो किसान भी बहुत ही इम्प्रेस हो गया वो बुद्धिराज से, तो इसीलिए बहुत ही प्रसन्न होकर, खुश होकर वो उसके पास एक गाय था और वो बुद्धिराज को ये गिफ्ट में दे दिया। वह गाय खूब दूध देती थी। वो गाय भी बहुत ही दूध देती थी, बहुत ही मिल्क देता था। तो उसको भी मिल गया ये गिफ्ट, अच्छा वाला गिफ्ट। फिर बुद्धिराज गाय को लेकर अपने गांव की तरफ चल दिया। फिर बुद्धिराज वो गाय को जो गिफ्ट में उसको मिला था किसान से, उसको लेकर अपने गांव, जो अपना ज्ञानपुर गांव, उसका गांव है ना, ज्ञानपुर गांव की तरफ वो चला। वो इधर घूमने के लिए आया था, तो इस घूमना फिरना हो गया। तो रात में ये इवनिंग में उसी दिन ही वो उसको लेके वहाँ पे ज्ञानपुर गांव की तरफ चल पड़ा। शाम हो गई थी, यानी कि इवनिंग हो गया था। गांव तक पहुंचने में रात हो जाएगी। फिर वो शाम भी हो गया था, इवनिंग हो गया था, तो गांव तक वो चल के जा रहा है, क्योंकि वो गांव को भी लेके जा रहा है। तो वो ये गांव तक पहुंचने तक रात हो जाएगा बोल के वो सोच रहा है। बच्चे गाय को देखकर बहुत खुश होंगे। फिर वो सोच रहा है कि बच्चे, उसके जो बच्चे हैं, तो काव को देख के बहुत ही खुश हो जाएंगे। सबको सुबह शाम दूध पीने को मिलेगा। उनको उसके फैमिली में जो जो रहते हैं उसके बच्चे लोग, उनको पीने के लिए दूध मॉर्निंग में, सुबह शाम, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों टाइम वो लोग दूध पी पाएंगे, मिल्क पी पाएंगे बोल के वो सोच रहा है। गाय का नटकर बच्चा उछलता कूदता साथ साथ चल रहा था। गाय का जो
छोटा बच्चा जो ये बछड़ा यानी कि काव का काव बेबी यानी कि काव को बोलते हैं बछड़ा, वो उछलता कूदता यानी कि जंप मार मार के वो उसके तरफ वो बुद्धिराज के साथ वो जा रहा था रास्ते में। एक ठग की नज़र गाय पर पड़ी। वहाँ पे एक ठग यानी कि एक जो ठगते हैं, मतलब बहला फुसला के उनसे काम हासिल कर लेते हैं और उनसे चीज़ ले जाते हैं, जो लायर लोग होते हैं। जो ठग की नज़र गाय पर पड़ गई। वो गाय को देख के बहुत ही उसको ये लालच आ गया कि मैं कैसे, मुझे ये गाय में लेके चला जाऊंगा बोल के ऐसे सोचने लगा। वह बुद्धिराज के पास पहुंचा। वो बुद्धिराज के पास, वहाँ पे जो बुद्धिराज चल रहा था रास्ते में, तो बुद्धिराज के पास आकर पहुंचा और बोला, बहुत प्यारी गाय है, बहुत दूध देती होगी। वो बोला कि बहुत ही प्यारा सा गाय आपके पास है, मुझे लगता है कि ये गाय बहुत ही दूध देती होगी, बहुत ही मिल्क देता होगा बोल के वो पूछने लगे। हाँ, 6 सेर दूध देती है। वो बुद्धिराज कहने लगा कि 6 लीटर ये दूध देता है बोल के वो बोलने लगा। तब तो यह गाय मेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी। फिर वो बोलने लगा कि तो ठीक है, तो ये गाय भी मेरे लिए अच्छा रहेगा बोल के वो सोचने लगता है। कहकर ठग ने बुद्धिराज के हाथ से गाय को रस्सा छीन लिया। फिर वो ठग ने वो रस्सी जो बुद्धिराज के हाथ से वो रस्सी को छीन लिया। अब यह मेरी गाय है, तुम्हारी नहीं। वो बोला कि मेरी गाय। जबरदस्ती वो उसके हाथ से वो ये जो गाय का बछड़ा का जो ये रस्सी लगा के वो जो अपने हाथ में पकड़ा था, तो उसको रस्सी को छीन लिया और बोलने लगा वो ठग कि अभी ये गाय मेरा है, तुम्हारा नहीं है बोल के। चोर चोर कहकर बुद्धिराज चिल्लाया। फिर चोर चोर, ये मेरा गाय चोरी करके ले रहा है बोल के वो चिल्लाने लगता है बुद्धिराज। शोर सुनकर आसपास के सभी लोग इकट्ठे हो गए। फिर सभी लोग उसके पास ये इकट्ठे, मतलब उसके पास आ गए सब लोग सुन के उसके चोर चोर जो चिल्लाने लगा था बुद्धिराज। ठग बोला, भाइयों यह मेरी गाय है। फिर वो ठग बोलता है कि भाई और बहनों, ये जो गाय मेरा है, मैं उसका रस्सी मेरे पास है। इसने चोर चोर की आवाज़ लगाकर आप सबको इकट्ठा कर लिया है। ये चोर चोर बोल के ऐसे आवाज़ लगाकर सबको इकट्ठा कर लिया है बोल के वो कहने लगता है ठग। मुझे चोर कहने से यह गाय इसकी नहीं हो जाएगी। मुझे अगर चोर बोलेगा तो तभी यह गाय उसका नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये गाय मेरा है, मेरे पास उसका रस्सी में मैं पकड़ा हूँ बोल के वो कहने लगता है। फिर क्या होगा? यह झूठ बोल रहा है, यह गाय मेरी है। फिर वो बोलने लगता है वो बुद्धिराज कि यह गाय मेरा है और ये जो ठग आदमी ये झूठ बोल रहा है बोल के बोलने लगता है। अगर मेरे हाथ से गाय का रस्सा न छीनता तो मैं क्यों चिल्लाता। अगर मेरे हाथ से ये जो रस्सी ये छीन के नहीं लेके जाता तो मैं क्यों चिल्लाता। चिल्लाने का कुछ मतलब ही नहीं है, इसीलिए मैं चिल्लाया, वो मेरे हाथ से रस्सी ले गया बोल के वो कहने लगता है। कौन? बुद्धिराज। मैं यह गाय 100 रुपये में खरीद कर लाया हूँ। ये वो बोल रहा है कि मैं ये गाय को 100 रुपये में, 100 रुपीज़ में खरीद के लेके आया हूँ बोल के ठग ने कहा। ठग ने झूठ बोला कि मैं ये इसको 6 रुपये में, ये 100 रुपीज़ में मुझे यह गाय एक किसान ने भेंट दी है, बुद्धिराज बोला। फिर वो बुद्धिराज बोलता है कि किसान ने मुझे इस गाय को भेंट में दिया है बोल के वो किसान जो दिया था बुद्धिराज को वो सच बात बोलने लगता है। भाइयों, अब आप खुद ही समझ लो, यदि यह गाय इसकी होती तो यह दाम जरूर बताता।
भेंट में मिलने की बात यह इसीलिए कह रहा है कि क्योंकि यह गाय इसकी नहीं है। अगर अभी तुम लोग ही बोलो बोल के वो ठग बोलता है कि यदि अगर ये गाय उसका होता तो इसका दाम उसको ज़रूर पता होता और उसका प्राइस वो बोलता। अभी इसके पास उसका इसका नहीं है गाय, इसीलिए वो उसका प्राइस भी नहीं बोल पा रहा है बोल के वो ठग आदमी कहता है सभी लोगों से, गांव वालों से। यह गाय मेरी ही है, बुद्धिराज ने कहा। फिर बुद्धिराज बोलता है ये गाय मेरा ही है और वो किसान ने मुझे भेंट दिया है। मैं पास के गांव में गया था घूमने के लिए, तो वहाँ पे वो किसान ने मुझे मेरी बुद्धि पर इम्प्रेस होकर वो मुझे गिफ्ट दिया है बोल के वो कहने लगता है। कौन? बुद्धिराज। तुम कैसे कह सकते हो कि गाय तुम्हारी ही है? ठग हंसा। फिर ठग हंसने लगता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि गाय तुम्हारा है बोल के। बुद्धिराज ने अपनी दोनों हथेलियों से गाय को दोनों आंखें ढक ली। यह गाय अगर तुम्हारी है तो बताओ इसकी कौन सी आंख कानी है? फिर बुद्धिराज ने उसके दोनों हथेली मतलब उसको हैंड में उसको ढक लिया, वो गाय का दोनों आँख को आई को ढक लिया और वो पूछने लगता है वो ठग से कि अभी तुम बोलो अगर तुम्हारी गाय है तो इसका कौन सा आँख कानी है? कानी है मतलब वो उसका एक आँख नहीं दिखता है, एक ही आँख में वो दिखता है, वो बछड़ा, वो काफ। ठग घबरा गया, उसने गाय की आंख ठीक से देखी ही नहीं थी। वो ठग अभी घबरा जाता है क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, तो इसीलिए वो उसका आंख को भी वो ठीक से नहीं देखा था, वो बछड़े की आंख का कौन सा आंख कानी है। इसीलिए बहुत हिम्मत करके बोला इसकी दाईं आंख कानी है। फिर वो हिम्मत करके वो बोल देता है, वो झूठ ही जो भी होता है होगा देखा जाएगा बोल के वो ऐसे हिम्मत करके हिम्मत लुटा के वो बोल देता है कि इसका दाईं आँख यानी कि ये राइट हैंड, राइट आई, राइट साइड का आई वो उसका कानी है, मतलब वो नहीं दिखता है उसको बोल के बोलता है। आप सब सुन ले, यह दाईं आँख कानी बता रहा है, बुद्धिमान जोर से बोला। अभी आप बोल दीजिए, अभी आप देख लीजिए कि ये दाईं आँख उसका बोल रहा है कानी है बोल के। नहीं नहीं, इसकी बाईं आँख कानी है। फिर वो बोलता है ठग नहीं नहीं, ये इसका बाईं आँख लेफ्ट आई कानी है बोल के वो ठग और बोलता रहता है, कभी दाईं कभी बाईं आँख कानी है बोल के वो बोलने लगते हैं। बुद्धिराज ने गाय की आँखों से अपने हथेलियाँ हटा ली। आप लोग अच्छी तरह देख ले, इस गाय के दोनों आँख कानी नहीं है। अभी बुद्धिराज वो दोनों उसका जो गाय के आँखों से अपना हाथ हटा लिया और देखो सभी लोग ये इसका दोनों आँख ठीक है, ये आँख उसका कानी नहीं है बोल के वो बछड़ा ठीक है, उसका आँख ठीक है बोल के वो कहने लगता है। ठग भागने को हुआ लेकिन लोगों ने उसको पकड़ लिया। फिर ठग ने भागने के लिए कोशिश कर रहा था वो यहाँ से, क्योंकि उसका ठग रहा था, वो झूठ बोल रहा था, सबको अभी पता चल गया कि ये ठग झूठा है, तो उसको वो भागने के लिए कोशिश कर रहा था लेकिन सब लोग उसको पकड़ लिए। सब ने उसकी खूब पिटाई की, सब ने वो ठग की बहुत पिटाई की, मतलब उसको बहुत ही मारे थे। ठग ने सबके सामने कसम खाई, मैं अब अभी कभी ऐसी काम नहीं करूँगा। फिर सबके सामने वो ठग ने वो कसम खाई यानी कि प्रॉमिस किया कि मैं और जीवन में और कभी किसी को नहीं ठगूंगा, मैं किसी को झूठ नहीं बोलूँगा, जिसका चीज़ उसका है, और ऐसे मैं किसी को ज़बरदस्ती ऐसे छीन नहीं लूँगा किसी का चीज़ को बोल के वो प्रॉमिस करता है सभी के सामने। तो ये था सच्चाई की जीत, क्योंकि यहाँ पे सच्चाई का ही जीत हुआ, जो बुद्धिमान सच बोला इसीलिए उसका जीत हुआ। तो आज हम सच्चाई की जीत के ऊपर एक कहानी ये रीडिंग किए और उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं कर दी। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन की हूँ, इसमें जो अंडरलाइन दिखाई दे रहा है उसका 2 टाइम्स उसको राइटिंग प्रैक्टिस कर देना और उसका इंग्लिश मीनिंग भी उसमें साइड में लिख देना। तो अगर कुछ डाउट है तो इसमें कुछ क्वेश्चन है तो लिख सकते हो कमेंट में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना।
धन्यवाद, थैंक यू।